हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम लेके आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें आपको मार्किंग स्कीम बताई गई थी, वो जाके चेक कीजिएगा। और उससे पहले भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बना दी गई है जिसमें आपको लेवल्स बताए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। और आज हमारा रहने वाला पार्ट 2। अगर आप इन तीनों को अच्छे से कर लेते हैं, सभी टॉपिक्स को समझ के, तो आप आराम से पास कर सकते हैं अपने एग्जाम को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम आज टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, शायद उससे ज़्यादा हो जाए। उन सब की आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सारे क्वेश्चन। आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अच्छे। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, हाउ इट इज यूज टू एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफिकली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको बी पार्ट में पिछली बार के। ये चीज समझ में आ गई। व्हाट इज मिनिमम वेज लॉ, हाउ डज इट इफेक्ट सप्लाई ऑफ लेबर। बी पार्ट एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सुटेबल डायग्राम। तो आपको जिस क्वेश्चंस में डायग्राम की जरूरत हो उसमें जरूर बना के आना है, ताकि अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन हो और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम विद द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, हाउ एन इंक्रीज इन डिमांड अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, हाउ डिक्रीज इन सप्लाई अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम। आपको एक सिचुएशन दे दी है, उसके ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। आप डायग्रामेटिकली बनाइए अच्छे से। वाई द एवरेज कोस्ट कर्व इज यू शेप्ड, मतलब जो एवरेज कोस्ट का कर्व होता है वो यू क्यों होता है इन शॉर्ट रन, उसको बताना है आपको। और लॉन्ग रन में भी बता सकते हैं, आपको दोनों का पता होना चाहिए। मतलब इन क्वेश्चन से आपको टॉपिक समझना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, घुमा के ही पूछा जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर कैलकुलेट। आपको एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, एक या दो पार्ट में। टीवीसी, एवीसी, एएफसी, एसी, एमसी, ये सब में आपको निकालना आना चाहिए। फिर आते हैं एनालाइज डायग्रामेटिकली इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट नोट देख लेते हैं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के ऊपर, टोटल रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इकोनॉमिक एंड डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफिकली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। तो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल्स विथ हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। हाउ डोज अफेक्ट लेबर सप्लाई, एक्सप्लेन विथ सुटेबल डायग्राम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व एंड बजट लाइन के बारे में। यूजिंग आईसी कर्व एनालिसिस शो द हाउ चेंजेस द कंज्यूमर इनकम्स अफेक्ट द कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर की इनकम अफेक्ट कैसे होती है उसकी चॉइसेस है। लॉन्ग रन एयू यू शेप की होता है वो बताइए। और आपको एक क्वेश्चन आ गया एक और, जैसा कि मैंने कहा एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल है घुसा ही दिया जाएगा, शायद कम मार्क्स का हो पर आपसे पूछा जरूर जाएगा। एक्सप्लेन बताइए शटडाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में। ग्राफिकली सप्लाई कर्व्स और परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री के बारे में। शॉर्ट नोट आपको लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है देखने को मिले, तो सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व्स, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी और प्रोड्यूसर सरप्लस। अब चलिए थोड़े डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। जैसा कि आपके 10 चैप्टर आने वाले हैं, पहला आपका चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। इसमें आपको कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, चॉइसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीपीसी कर्व के बारे में, उसको डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना चाहिए। हाउ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज यूज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे इस कर्व में। Explain how the problem of scarcity can be depicted by the production possibility curve. Show the difference between movement from the point within to point on the production possibility boundary. Movement from a point to another point on the boundary. चैप्टर 2 डिमांड और सप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए, चेंजेस वगैरह ये बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, और सारा आपको डायग्रामेटिकली आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चैप्टर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें से भी हो सकता है आपको से क्वेश्चन पूछा जाए। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। साइन क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ नेगेटिव का। बाय यूजिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Define the concept of income elasticity of demand.
अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इलास्टिसिटी मेजर एट अ पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। ये दोनों क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस घुमा के दिए जाएंगे, आपसे एक डायग्राम बोलने को कहेगा कि पैरेलल लाइंस है, डिमांड कर्व है, उसमें सप्लाई बढ़ जाती है, उससे क्या होगा। कंपेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व्स। चैप्टर 4 आता है जिसमें एप्लीकेशन है सब डिमांड और सप्लाई की। वाई डज द गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल ऑफ प्राइसेस, क्यों फिक्स करती है, उसका रीजन बताइए। हाउ डू दी अफेक्ट प्राइस एंड आउटपुट लेवल्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग केसेस, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। अ सिचुएशन है एक्सेस लेबर सप्लाई कॉज्ड बाय मिनिमम वेज लो, एक्सेस लेबर बहुत ज़्यादा है पर सभी को मिनिमम कम से कम सैलरी दी जा रही है। प्राइस ऑफ स्टील इंक्रीसेस, इस टाइप से आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटी है। कंज्यूमर थ्योरी पे आ जाते हैं अब। कंज्यूमर थ्योरी में ये 4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये आपको अलग सा वर्ड लिखेगा, पर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में या क्वेश्चंस में देखने को मिल जाए। कंज्यूमर सरप्लस, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चैप्टर 6 पे आता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, आईसी कर्व अप्रोच के बारे में, इसमें से आपको गारंटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछ लिया जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, या फिर आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ड्रॉ द इंडिफरेंस व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इस टाइप से सिचुएशन दे सकते हैं। डिराइव द डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम द प्राइस कंजम्पशन कर्व। शो द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड फ्रॉम प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व। अब आता है चैप्टर 7 पे जिसमें लॉ ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स है। शॉर्ट नोट ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन रिटर्न्स ऑफ फैक्टर आउटलाइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेबर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। 8 पे आते हैं। 8 पे ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा आप अच्छे से, आइसोकेंट वगैरह। एक्सप्लेन द फर्म्स इक्विलिब्रियम। 9 पे आता है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू के ऊपर, एवरेज कॉस्ट रिवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर फर्म, शॉर्ट रन एंड कॉस्ट कर्व। व्हाई डज इट हैव यू शेप वाला क्वेश्चन, शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। लास्ट चैप्टर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर और परफेक्ट कंपटीशन, इसमें आपसे फीचर्स पूछे जा सकते हैं, कंडीशंस पूछ जाती है। व्हाट आर द मेन फीचर्स, क्या है वो बताइए इनपरफेक्टली और परफेक्टली के, और इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। राइट अ शॉर्ट नोट और इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड परफेक्ट कंपटीशन। डिराइव द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Explain the equilibrium of firm in short run and long run under the condition of perfect competition. The long run equilibrium of a competitive industry occurs when all firms are earning zero profit. Explain. अब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस पेपर एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी है, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा जाए। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।